हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में हम देखते हैं आपकी निपुण भारत के तहत अंकुर की वर्कबुक जो आई हुई है उसमें किस प्रकार से आपको उस वर्कबुक को फिल करना है ये देखेंगे। और ये आपकी अभ्यास पुस्तिका पर्यावरण अध्ययन की कक्षा तीसरी के लिए है। तो इसमें आज हम देखेंगे दोस्तों सप्ताह 18 दिवस 1 से 6 तक, जिसमें वर्कशीट नंबर 97 से है आपका, और पाठ 15 आओ बर्तन बनाएं, इसके बारे में हम सीखेंगे। और इसमें किस प्रकार से आपको क्या क्या चीज़ें दी गई हैं उनके बारे में जानेंगे और इनके प्रश्नों के उत्तरों को हम हल करेंगे। इसके पहले के वीडियो में मैंने पहले के अभ्यास करवाया है, पहले के सप्ताह करवाया है, तो उनको आप चैनल पे जा करके अवश्य देखें। आइए देखते हैं यहाँ पर अभ्यास क्रमांक 1 में एक चित्र दिया है जहाँ पर एक महिला है, एक पुरुष है, दोनों मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 पूछा है आपसे, ये मौखिक चर्चा करनी है कि चित्र में दिखाया गया व्यक्ति क्या कर रहा है। तो ये देखो, ये क्या कर रहा है, चाक घुमा रहा है और बर्तन बना रहा है, मिट्टी को आकार दे रहा है। मिट्टी के बर्तन बनाने वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, तो कुम्हार कहते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद चित्र में दिखाई गई महिला क्या कर रही है, तो वो जो बर्तन बने हैं उनको देख रही है कि बर्तन में कोई यानी समस्या तो नहीं है, बर्तन ठीक से बने हैं या नहीं बने हैं, इस प्रकार से वो देख रही है बर्तनों का आकार सही है या नहीं, है ना। तो ऐसे देख रही है, तो ऐसे आपको देखना है, बनाना है, बताना है इसमें। इसके बाद अभ्यास क्रमांक 2 है, इसमें लिखा है दोस्तों, मिट्टी से बनने वाले कोई 2 बर्तनों के चित्र बनाइए और रंग भरिए। तो यहाँ पर 2 बर्तनों के चित्र, जैसे मैंने मटका बनाया है और ये सुराही है, तो ऐसे मिट्टी से 2 बर्तन के चित्र बना देना और इसमें आप कलर कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से आपको अपनी वर्कबुक में फिल करना है। दोस्तों चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको और भी मिलेगी। और आपके परीक्षा के समय अभ्यास प्रश्न की वीडियो डालता हूँ जो परीक्षा में आने वाले प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न रहते हैं, जो आपकी परीक्षा में ज़रूर से आते हैं। तो उन प्रश्नों को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वह वीडियो डालूं आपको मिल सके। और आपकी हिंदी, अंग्रेजी और गणित की ऐसी वर्कबुक अंकुर की मैंने चैनल पे डाल दिया है, तो उनको चैनल पे जाकर के आप अवश्य देखें। आइए देखते हैं अभ्यास क्रमांक 3 है, जिसमें लिखा है, नीचे दिए गए बर्तनों के चित्रों को देखकर तालिका को पूर्ण करना है। बर्तन का नाम लिखना है, किससे बना है ये लिखना है, और किसने बनाया है ये लिखना है आपको। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, तो इसको कुल्हड़ कहते हैं ना। ये चाय पीने का जो कप रहता है ना, वो है मिट्टी का बना हुआ है ना। तो इसको हम लिख देंगे, बर्तन का नाम क्या है, कुल्हड़ है। और ये किससे बना है, तो ये मिट्टी से बना है। और किसने बनाया है, इसे कुम्हार ने बनाया है। तो ऐसे आप लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये क्या है, बेलना चौकी है, तो यहाँ लिख देना बेलना चौकी किससे बना है, तो लकड़ी से। और किसने बनाया, बढ़ई ने बनाया। तो इस प्रकार से आप लिखना है। लकड़ी का सामान कौन बनाता है, बढ़ई बनाता है। इसके बाद ये अगला चित्र क्या है, कढ़ाई है ना, कढ़ाई। तो हम यहाँ लिख देंगे कढ़ाई, और किससे बनी है, लोहे से। और किसने बनाया से, लोहार ने। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर अपनी वर्कबुक में फिल करेंगे दोस्तों। इसके बाद अभ्यास क्रमांक 4 देखते हैं, इसमें लिखा है, इन दोनों बर्तनों में से किस बर्तन में पानी ठंडा रहेगा और क्यों। तो ये देखिए, ये स्टील का है और ये मिट्टी का है। तो जो मिट्टी का बर्तन है उसमें पानी ठंडा रहेगा, हम गर्मियों में रखते हैं ना घड़े में। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि मिट्टी के बर्तन में पानी ठंडा रहेगा, क्योंकि मिट्टी जो है पानी को ठंडा रखती है ना। गर्मियों में जो मिट्टी है वो पानी को ठंडा रखती है, शीतल रखती है, इसलिए घड़े में पानी ठंडा रहता है। तो इस प्रकार से आपको अपनी वर्कबुक में लिख देना है। इसके बाद आगे देखते हैं दिवस 2। दिवस 2 में अभ्यास क्रमांक 1 है दोस्तों, इसमें लिखा है, नीचे दिए गए कार्यों के आधार पर व्यक्तियों को पहचानना है और नाम लिखना है। तो एक में लिखा है, लोहे के औजार बनाने वाला, तो यहाँ लोहार लिख दीजिएगा। मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुम्हार, और लकड़ी के काम करने वाला बढ़ई, मकान बनाने वाला मिस्त्री। इस प्रकार से आपको अपनी वर्कबुक में फिल करना है दोस्तों। इसके बाद अभ्यास क्रमांक 3 है, जिसमें लिखा है, देखो ये कौवा है ना, ये चिड़िया है। तो अब पाठ में देखो, पाठ में क्या है, ये वाला चित्र जो दिया है इसमें कौवा और चिड़िया, गौरैया है ना, इसका नाम बताया गया है। तो यहाँ पर पूछा है, पाठ्य पुस्तक में दी गई जो कहानी है उसमें इन पक्षियों के नाम क्या थे। तो याद रखना, जो कौवा था उसका नाम क्या था, भनाते, और चिड़िया का नाम था फुदगुदी। तो इस प्रकार से आपको अपनी वर्कबुक में ऐसे फिल करना है, लिखना है। तो ऐसे आप लिख देंगे जो कहानी में जो नाम थे वो। इसके बाद अभ्यास क्रमांक 3 में दिया है कि नीचे दिए गए चित्रों में से कौन सी चीज़ समूह में दी गई वस्तु से अलग है, उस पर गोला लगाना है। तो यहाँ देखिए, ये भी मिट्टी से बना है, ये भी मिट्टी से बना है, और ये भी, लेकिन ये लोहे से बना है, तो ये अलग है। तो इस पर आपको ऐसे गोला लगा देना है। तो इस प्रकार से आप अपनी वर्कबुक में फिल करेंगे दोस्तों। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 में, अभ्यास क्रमांक 4 में देखते हैं, मिट्टी से बर्तन बनाने की प्रक्रिया को क्रम
से लिखना है आपको, है ना। सबसे पहले क्या होगा, दूसरे में क्या होगा, तो देखो सबसे पहले क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर 1 नंबर 2 नंबर ऐसे डालकर आपको लिखना है। तो सबसे पहले क्या होगा, देखो यहाँ पर मिट्टी लाएंगे हम, ये गाड़ी में है ना, तो ये पहले नंबर पे आएगा, मिट्टी लाएंगे ये। उसके बाद दूसरे में क्या होगा, तो मिट्टी को ऐसे मिलाएंगे पानी डाल के, पैरों से खूंदते हैं ना। तीसरे नंबर में फिर ये चाक पे रखते हैं मिट्टी को और घुमाते हैं, आकार देते हैं। चौथे नंबर में क्या हो जाता है, ये मटका बन जाता है, तो मटके को फिर बराबर करते हैं, कहीं से कम ज़्यादा मिट्टी लगी रहती है ना, तो उसको ऐसे पीट के बराबर करते हैं। पाँचवें नंबर पे फिर इसको अच्छे से सजाते हैं, भट्टी में रखते हैं। और छठवें नंबर में जब पक जाता है तो इसमें ये कलर कर रही है महिला। तो इस प्रकार से यहाँ पर नंबर आपको डालना है दोस्तों, और ऐसे आपको इसे कंप्लीट करना है। दोस्तों वीडियो बहुत अच्छी लगेगी आपको, सब्सक्राइब जरूर से करना चैनल को। और ऐसी ही सारी वीडियो आपको गणित की, अंग्रेजी की, हिंदी की सारी वीडियोस चैनल पे डली हुई है, तो उनको भी आप जा कर के अवश्य देखें। अब यहाँ पर देखते हैं दिवस 3 में अभ्यास नंबर 1 है, शिक्षक बच्चों के साथ गीली मिट्टी से एक छोटे बर्तन बनाने पर चर्चा करते हैं। गीली मिट्टी से किस तरह खिलौने एवं बर्तन बनाए जा सकते हैं उसको लिखेंगे, और मिट्टी के बर्तन में हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं ये शिक्षक आपको बताएंगे। अभ्यास क्रमांक 2 में देखते हैं दोस्तों, मिट्टी से बनने वाले किन्हीं 2 बर्तनों के चित्र बनाकर रंग भरना है। तो यहाँ घड़ा बना देना, यहाँ सुराही बना देना, या फिर मिट्टी का गिलास बना देना, मिट्टी का गमला बना देना। तो इस प्रकार से बना देंगे, और यहाँ लिखना है जैसे घड़े में पानी ठंडा रहता है, ऐसा लिख दिया है मैंने, सुराही में भी पानी ठंडा रहता है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है यहाँ पर। इसके बाद अभ्यास क्रमांक 3 में लिखा है, मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए मिट्टी कहाँ से मिलती है, सही का निशान लगाना है। तो समुद्र से तो नहीं मिलती, रेगिस्तान से भी नहीं मिलती, नदी से भी नहीं मिलती, कहाँ से मिलती है, मिट्टी की खदान से। तो इस डिब्बे में आपको ऐसे सही का निशान लगाना है, जैसे मैंने लगाया है यहाँ पर। इसके बाद अभ्यास क्रमांक 4 में देखते हैं, यहाँ लिखा है, गीली मिट्टी से दिए एवं चकला बेलन बनाइए एवं उसमें रंग भरिए। तो गीली मिट्टी से आप दिया बना देना एक, और चकला बेलन बना देना, है ना, चकला यानी रोटी बेलने का बेलना। इसके बाद दिवस 4 में देखते हैं, अभ्यास नंबर 1 है, इसमें लिखा है, इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है। तो आपको बताना है, ईंट दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे ईंटों का भट्टा है। ईंट का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो मकान बनाने में, दीवार बनाने में, है ना। ईंट किससे बनती है, मिट्टी से बनती है। ईंट की दीवार बारिश में गिरती क्यों नहीं, क्योंकि वो अच्छे से पकी हुई रहती है ना। अच्छे से उसको सीमेंट से जोड़ के बनाते हैं, और आग में पकी हुई रहती है वो, इसलिए नहीं गिरती। अगला है प्रश्न अभ्यास नंबर 2, मिट्टी गल जाती है किंतु मिट्टी से बना मटका क्यों नहीं गलता, कारण बताइए। तो उत्तर में लिखना, क्योंकि मिट्टी के बर्तन को हम आग में पकाते हैं या आग में पकाया जाता है, इसलिए वो गलता नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न है, अभ्यास नंबर 3 है, इसमें दिए गए चित्र में रंग भरना है। तो ये चित्र दिया है, मिस्त्री है, घर बना रहा है, दीवार बना रहा है, तो इसमें आपको रंग भर देना। इन ईंटों में लाल कलर का रंग भर देना, मिस्त्री का शर्ट बना देना, टोपी बना देना, बादल बना देना, ये घर बना देना। तो इस प्रकार से आपको अलग अलग कलर इसमें करने हैं दोस्तों। इसके बाद अभ्यास क्रमांक 4 है, इसमें लिखा है, ऊपर दिए गए चित्र में काम कर रहे व्यक्ति को क्या कहते हैं। तो उत्तर में लिखना, मिस्त्री कहते हैं, है ना। काम के अनुसार क्या कहेंगे, उसे मिस्त्री कहेंगे, तो मिस्त्री लिख देंगे हम। अब दिवस 5 में देखते हैं, अभ्यास नंबर 1 है, यहाँ पर लिखा है कि शिक्षक चित्र में दिखाए गए बर्तन पर विद्यार्थियों से निम्नांकित बिंदु पर चर्चा करना है। चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, तो ग्लास दिख रही कांच की, फिर ये लोटा दिख रहा तांबे का, पीतल की थाली दिख रही है, और मिट्टी का मटका। कौन कौन सा बर्तन किससे बना है, तो अभी मैंने बताया, ये कांच से बना है, ये तांबे से बना है, ये पीतल से, और ये मिट्टी से। किन किन सामग्री से बर्तन बनाए जा सकते हैं, तो कलई से बनाए जा सकते हैं, मतलब एल्यूमिनियम से, है ना। इसके बाद अभ्यास नंबर 2 है, यहाँ लिखा है, चित्रों में दिए गए बर्तनों के नाम व उपयोग लिखिए। तो ये मिट्टी का मटका है, तो इसका नाम लिख देना घड़ा, और ये उपयोग क्या है, पानी ठंडा रखने में। फिर ये क्या है, कुल्हड़ है, तो कुल्हड़ लिख देंगे, लस्सी चाय पीने में, या फिर गमला भी हो सकता है ये, है ना, तो गमला लिख देंगे। कुल्हड़ है, वैसे गमला नहीं है ये, है ना। तो इस प्रकार से आप लिख दीजिएगा। इसके बाद ये क्या है, बाल्टी है, तो लिख देना पानी भरने में, नहाने में। फिर कटोरा है, अनाज रखने में। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर उपयोग लिख देना है दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर अगला देखते हैं, अभ्यास क्रमांक 3 है, वर्ग पहेली में दिए गए बर्तनों के नाम पर गोला लगाना है। थाली, तवा, कढ़ाई, दिया, बेलन, कलश, कप ऐसे दिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देखो, ये थाली मिल गया, ये दिया मिल गया, कप मिल गया, तो ऐसे आपको ढूंढना है, कढ़ाई, बेलन, फिर कलश, फिर तवा, ऐसे ढूंढकर आपको गोला लगाना है दोस्तों। इसके बाद देखते हैं अभ्यास क्रमांक 4 है, यहाँ पर लिखा है, आप अपने घरों में किन किन बर्तनों का उपयोग करते हैं, किन्हीं 4 बर्तनों को के चित्र को चिपकाना है। तो यहाँ पर गिलास का कोई चित्र बनाकर चिपका देना, अपनी कॉपी में चित्र बना लेना गिलास का, और कट करके यहाँ चिपका देना। यहाँ मटका का चित्र बना के चिपका देना, यहाँ सुराही का चिपका देना, यानी मिट्टी के अलग अलग बर्तन के चित्र आप बना लेना। अगला लिखा है यहाँ पे अभ्यास क्रमांक 5, मान लो आप परिवार के साथ दिन भर के लिए कहीं जा रहे हैं। आपकी मम्मी ने खाना एवं पीने का पानी साथ में रख लिया है, परंतु
खाने और पानी पीने के लिए बर्तन रखना भूल गई है। तो आप लोगों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, तो आप बता देना यहाँ पे कि भोजन करने और पानी पीने के में परेशानी होगी हमें, क्योंकि हम भोजन तो रख लिए लेकिन खाएंगे कैसे, बिना थाली के नहीं खा पाएंगे, है ना। पानी कैसे पीएंगे, बिना गिलास के नहीं पी पाएंगे, तो इस वजह से परेशानी होगी। तो ऐसे आप लिख लीजिएगा अपनी वर्कबुक में दोस्तों। इसके बाद आगे देखते हैं अभ्यास क्रमांक 4 है। इसमें लिखा है दिए गए चित्रों के नाम लिखिए। तो ये क्या है, प्रेशर कुकर, तो यहाँ लिख देना प्रेशर कुकर। उसके बाद ये चम्मच है, तो यहाँ लिख दीजिएगा आप चम्मच। इस प्रकार से आपको यहाँ पर नाम लिखने हैं। आगे देखते हैं अभ्यास क्रमांक 5। इसमें लिखा है निम्नांकित सामग्री से बनने वाले बर्तन खिलौने के नाम लिखिए। जैसे मिट्टी से क्या क्या बनता है, तो दिया, है ना, मिट्टी की गाड़ी बना लेते हैं हम। खिलौने वाले मटके बना लेते हैं, कटोरी, चूल्हा, है ना। फिर स्टील से थाली, गिलास, चम्मच, लोटा, प्लेट, कटोरी। कांच से गिलास, कप, चम्मच, कटोरी बनती है। लोहे से तवा और कढ़ाई बनते हैं। प्लास्टिक से प्लेट, बाल्टी, मग, चम्मच। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिख देना है, जैसे मैंने यहाँ लिखा है ऐसे ही आप अपनी वर्कबुक में फिल करेंगे दोस्तों। इसके बाद आगे हम देखेंगे सप्ताह नंबर 19 आपका 18 समाप्त हो गया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, खूब मन लगा के पढ़िए और मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ कि आप काफ़ी अच्छे नंबरों से पास हों दोस्तों, अपने कक्षा में अव्वल स्थान प्राप्त करें, आप टॉप करें। धन्यवाद।